अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वायलेंट एस्पैक्सियल डेथ्स। अब ये वायलेंट एस्पैक्सियल डेथ्स कौन सी होती हैं कि इंसान का दम घुटने की वजह से अगर उसकी जो है मौत हो जाए। नॉर्मली अगर हम इसको कहें तो आप इसको डेथ हैंगिंग भी कह सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दम घुटने के बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शॉपर जो है वो किसी के मुंह पे बांध दे तब भी दम घुटने से मौत हो सकती है। या फिर किसी को जो है किसी के ऊपर कोई जो है कुशन या फिर तकिया वगैरह उसके मुंह पे रख दिया जाए तब भी दम घुटने की वजह से मौत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है स्पेशली जो आपकी डेथ हैंगिंग है उसके बारे में। जब इंसान की किसी भी नॉर्मल बॉडी की डेथ हैंगिंग होती है तो उस डेथ हैंगिंग में क्या होता है कि उसके जो ये लंग्स हैं, यहाँ पर जो उसकी गर्दन है, यहाँ पर कोई भी रॉप रस्सी से उसको लटकाया जाता है। अब ये टू काइंड्स में डिस्क्राइब है। एक तो वो कि इंसान खुद सुसाइड करे या फिर कोई उसको जान से मारे। अब अगर जान से मारेगा तो फिर वो लॉफुल भी हो सकती है और अनलॉफुल भी हो सकती है। लॉफुल किस तरीके से कि अगर कोई जुडिशियल हैंगिंग हो, जुडिशियल हैंगिंग किसी को सजाए मौत, फांसी का ऑर्डर आ गया, अब वहाँ पर उसको जो फांसी सुनाई गई है, जाहिर सी बात है वहाँ पर वो लॉफुल हैंगिंग है। अनलॉफुल हैंगिंग किसी को जान से मारना है, पंखे पे रस्सी लटकाई और उसको जान से मार दिया। अब देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपकी डेथ हैंगिंग है, डेथ हैंगिंग से किस तरीके से कोई जो है किसी की डेथ होती है। और दूसरी बात ये कि काज ऑफ डेथ। अब देखें ना, किसी को अगर आपने किसी भी एक नॉर्मल इंसान को जब आप उसकी बॉडी को हैंग करते हैं, आइदर उसको आप रॉप में हैंग करें, आइदर आप उसको किसी भी पंखे में हैंग करें, तो देखा यह जाता है कि उसको, अब देखें पता कैसे चलेगा कि ये इस शख्स की जो मौत हुई है वो डेथ हैंगिंग की वजह से हुई है। रीजंस किस तरीके से, उसके जो काज ऑफ डेथ है, काज ऑफ डेथ के रीजंस किस तरीके से पता लगेंगे। सबसे पहले अगर हम काज ऑफ डेथ की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो बताता है सेरिब्रल कॉन्गेशन। सेरिब्रल कॉन्गेशन क्या है? कॉन्गेशन ये कहती है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ जुगुलर वेन्स। जो आपके जुगुलर वेन्स हैं, इन जुगुलर वेन्स में क्या होता है, इन जुगुलर वेन्स में कंप्रेशन पड़ता है। इन कंप्रेशन की वजह से डेथ हो जाती है, यानी कि उसका सांस बंद होता है और इंसान मर जाता है। सेकेंडली बताता है ब्लॉकेज ऑफ द एयर पैसेज बाय डायरेक्ट कंप्रेशन। जब उसकी एयर पैसेज को ब्लॉकेज हो जाती है, यानी कि सांस बंद हो गया। अब जब सांस बंद हुआ, जाहिर सी बात है इंसान मरेगा। उसके बाद कहता है बिकॉज ऑफ द रूट ऑफ द टंग इज पुल्ड अपवर्ड, क्योंकि जो जबान है वो ऊपर की तरफ टंग हुई हुई है। इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड। अब कह रहा है कि इंजरी भी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड को। नॉर्मली डेथ हैंगिंग में इंजरी नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन यहाँ पर कह रहा है डेथ इंजरी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पेशली जब आपकी जुडिशियल हैंगिंग हो, क्योंकि जुडिशियल हैंगिंग में जो है स्पाइनल कॉर्ड को चोट लग सकती है, स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी पहुंच सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर के आपकी जो हैंगिंग है, इस हैंगिंग को फर्दर डिस्क्राइब कर दिया गया कि देखें, अब कोई भी शख्स अगर रस्सी से किसी शख्स को बांधता है तो हमें ये कैसे, जो पुलिस है उसको कैसे पता चलेगा कि इसने आइदर सुसाइड किया है, आइदर किसी ने इसका मर्डर करके इसको सुसाइड की शेप दी है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अगर कोई शख्स कोई भी खुद की अगर जान लेने की कोशिश करेगा एक फैन के ऊपर आकर, तो वो अगर खुद को मारना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसके वो खुद को फैसिलिटेट कैसे करेगा। खुद को फैसिलिटेट करने का मकसद ये कि आइदर रस्सी से मारेगा। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है जब कोई भी शख्स खुद को जान से मारने की कोशिश करता है, विंडोज और डोर को क्लोज कर देता है, क्योंकि वो जानता है अगर किसी ने देख लिया तो वो मुझे मरने खुदकुशी करने नहीं देगा। अब वो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद एक सुसाइड नोट भी लिख सकता है। आइदर वो लिख भी सकता है, आइदर वो नहीं भी लिख सकता। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ऐसा ही हो। अच्छा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो कोई भी चेयर वगैरह लेगा और चेयर पर चढ़कर और रस्सी डालेगा और उसके बाद खुद को हैंग कर देगा और रस्सी उसको चेयर को फेंक देगा। ये होता है नॉर्मल सुसाइड हैंगिंग में। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे पास सर्कमस्टांसेस बताए गए जिन सर्कमस्टांसेस में हमें ये पता चला कि नॉर्मली जो आपकी सुसाइड हैंगिंग है वो इन शेप में हो सकती है, जिस तरीके से इस फिगर के अंदर दिखाया गया है। सबसे पहले एक
ऐसा स्टेचूट, एक ऐसी डमी है हमारे पास जिस डमी में ऐसा दिखाया गया घुटनों पर बैठ के उसको जो है हैंग करा दिया गया। अब देखें ना, मैं अगर कोई भी शख्स एक्स वाई जेड अगर सुसाइड अटेम्प्ट करेगा तो वो घुटनों पर बैठ के तो रस्सी को नहीं बांधेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो घुटनों पर बैठ के अगर खुद को उसको मारना होता, क्योंकि उसको पता है घुटनों पर मैं बैठूंगा तो मैं नहीं मरूंगा। घुटनों पर वो पहुंचता कैसे है ये भी बता देता हूँ। घुटनों पर पहुंचता वो इस तरीके से है कि किसी ने उसको उसका मर्डर किया और शेप दिया सुसाइड का। जब मर्डर करने के बाद सुसाइड का शेप दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रस्सी जो है वो उसकी वजन की वजह से नीचे आ गई। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि रस्सी वजन की वजह से नीचे आती है और जो आपकी डेड बॉडी है वो डेड बॉडी ज़मीन पर आ जाती है, उसकी जो ये फीट हैं वो ज़मीन पर लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है कि एक और डमी है हमारे पास जो कि हैंग हुई हुई है। अब ये इस तरीके से भी हैंग हुई है, ये इस तरीके से भी हैंग हुई हुई है। और अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप उसकी ऑटोप्सी करवाते हैं डेड बॉडी की तो डॉक्टर्स ये भी बता सकते हैं कि आइदर इस बॉडी ने रेजिस्ट कितना किया है, रेजिस्ट ज़्यादा किया है या कम किया है। अब देखें, कोई भी शख्स अगर सुसाइड अटेम्प्ट करेगा तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद उसने खुद को लटका लिया तो वो रेजिस्ट कितना करेगा, रेजिस्ट उतना ही करेगा जितना एक जो है मर्डर, जिसका मर्डर हो रहा है वो रेजिस्ट करता है, क्योंकि जान तो हर इंसान को प्यारी है। खैर, लेकिन वो मर्डर वाली सूरत से कम रेजिस्ट करेगा क्योंकि वो खुदकुशी कर रहा है, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, सेल्फ कट कर रहा है। सुसाइड मीन्स सेल्फ कट। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो आपकी ये नेक वाला हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, इस गर्दन वाले हिस्से में जब आप रोप लटकाते हैं तो रोप लटकाने से क्या होता है, आपकी जो टंग है वो टंग जबान से बाहर आ जाती है। जो टंग है आपकी, सॉरी, टंग आपकी मुंह से, माउथ से बाहर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है छिकाव पड़ता है, उसकी वजह से आपकी टंग माउथ से बाहर आ जाती है, पहली कंडीशन। उसके बाद डॉक्टर्स ये कैसे बताएंगे कि इसने रेजिस्ट ज़्यादा किया। जाहिर सी बात है, जब अगर किसी का मर्डर अटेम्प्ट होगा, जब किसी को मर्डर, अच्छा देखें ना, अब नॉर्मल सरकमस्टांसेस में ऐसा होता है कि जब आपकी ऑटोप्सी होती है, पोस्टमार्टम हो रहा होता है बॉडी का, तो पोस्टमार्टम बॉडी का भी होता है और उस रूम का भी होता है। अब देखें, अगर किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी शख्स ने, ए है हमारे पास, ए ने सुसाइड अटेम्प्ट करना है। अब ए ने जब सुसाइड अटेम्प्ट करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, रस्सी हाथ करेगा। रस्सी हाथ करने के बाद कहाँ जाएगा, चेयर हाथ करेगा। चेयर हाथ करके फैन पे रस्सी डाल के अपने आप को मारने की कोशिश करेगा और वो सुसाइड कर लेगा। लेकिन जब मर्डर अटेम्प्ट किया जाएगा, जब मर्डर किया जाएगा तो मर्डर के दौरान क्या होगा कि कोई भी शख्स, अगर बी उसका मर्डर कर रहा है, लेट सपोज बी है, बी ने मर्डर किया ए का। अब जब बी का ए का मर्डर करेगा तो वो उसको रस्सी पर नहीं लटका सकता, पहली कंडीशन। रस्सी पे क्यों नहीं लटका सकता, क्योंकि ए रेजिस्ट करेगा। ए जब रेजिस्ट करेगा तो बी ने उसको मारना किस तरीके से मारना, उसको सांस बंद करके ही मारना है। तो कोई भी चीज़ उसके मुंह पे रख के सांस बंद करके उसको मार दिया। अब उसको ये शो करवाना है सोसाइटी को कि इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो वो क्या करेगा, उस ए की बॉडी को, ये ए है, इसकी बॉडी को हैंग कर देगा छत पर। यहाँ पर उसने हैंग कर दिया। अब जब यहाँ पर उसने हैंग किया बॉडी को तो सोसाइटी में सब लोगों ने यही समझा कि इसने क्या किया, इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन नॉर्मली किसने, बी ने क्या किया था, बी ने आकर उसको मर्डर किया और मर्डर को शेप दे दिया सुसाइड का। नॉर्मली यही होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, काजेस की भी बात कर दी। अब हम बात करते हैं कुछ और कंडीशन की, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, उसके बाद लिगेचर मार्क्स और इंटरनल अपीयरेंसेस। एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, इंटरनल अपीयरेंसेस और लिगेचर मार्क्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ये बताता है कि कोई भी जब डेड बॉडी है, अब डेड बॉडी मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है, ये एक डेड बॉडी है। अब इस डेड बॉडी को जब हैंग किया गया, इस डेड बॉडी को हैंग कर दिया गया, तो इस पर एक्सटर्नली, इस बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स पर कौन कौन से अपीयरेंसेस यानी कि कौन कौन से निशानात आएंगे। सबसे पहले इसने हमें ये बताया कि अगर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस की बात करें, द फिगर्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड विल बी, अच्छा उसके बाद क्या है, द नेक इज स्ट्रेट ड्यू टू द अपवर्ड पुल ऑफ द लिगेचर एंड द हेड इज ऑलवेज
inclu- inclined to the side opposite to knock due to the gravitational force। जब इंसान की बॉडी को खींचा जाता है ऊपर, तो उसकी जो ऊपरी सतह है वो इस तरीके से अपवर्ड इस तरीके से खिंचती है कि उसकी जबान जो है उस छिकाव खिंचाव की वजह से बाहर आ जाती है, और उसकी ब्लड रोटेशन जो है वो ऊपर की ऊपर रह जाती है, नीचे वाली नीचे रह जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप इस फिगर को देख सकें, तो देखें इस फिगर के अंदर क्या है। इस फिगर के अंदर अगर किसी ने सुसाइड किया या फिर इसको मर्डर किया गया है, वल्लाह आलम, लेकिन इसकी बॉडी को अगर आप देखें तो इसकी बॉडी जिस तरीके से स्केच हुई हुई है, इसकी बॉडी को अगर गौर से देखा जाए तो इसकी बॉडी, जब इंसान हैंग किया, कोई भी बॉडी हैंग की जाती है, हैंग होने के बाद उसकी टंग जो है वो मुंह से बाहर आ जाती है और उसका जो सर है वो सर लटक जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल अपीयरेंसेस की, अच्छा उसके बाद है लिगेचर मार्क्स। लिगेचर मार्क्स ये कह रहा है दिस इज द प्रेशर मार्क्स ऑन द नेक ऑन द साइड विच इज लिगेचर। लिगेचर मार्क्स वो होते हैं जो कि बॉडी पर पाए जाते हैं उस हैंगिंग की वजह से। सबसे पहले कह रहा है नेक पर जो आपके निशानात पाए जाएंगे वो कौन से होंगे, वो पेल होंगे और कुछ टाइम के बाद वो येलोइश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसके बाद ब्राउन, ब्राउन से ड्राई, ड्राई से हार्ड, और फिर ये परमानेंट मार्क बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है एब्रेशंस एंड द बिजनेस स्किन में बी सीन एट द साइड नॉट। उसके बाद जो आपकी बॉडी है वो बॉडी टेम्परेचर 2 से 3 सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। नॉर्मल बॉडी क्या होती है, नॉर्मल बॉडी हमारी जो बॉडी टेम्परेचर वो कितना है, वो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो 24 से 25 सेंटीग्रेड है, लेकिन उसके बाद जब आपकी एक डेड बॉडी है उसका बॉडी टेम्परेचर कुछ टाइम बाद कितना होता है, 3 से 4 सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इंटरनल अपीयरेंसेस की बात करें, द केयरफुल डिजाइन ऑफ द नेक लेयर बाय लेयर एसेंशियल इन केयर ऑफ द हैंगिंग विद द एग्जांपल जुडिशियल हैंगिंग मच लोकल इंजरी में बी फाउंड। लोकल इंजरी हो सकती है कहाँ पर, आपके बैक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके वेन्स हैं, इन वेन्स पे प्रेशर आता है और प्रेशर आने की वजह से वो दब जाती हैं और आपकी ब्लड रोटेशन खत्म हो जाती है और आपकी कोई भी अगर एक शख्स है उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आपके जो लोकल इंजरी के अंदर द फाइबर्स एंड द आर समटाइम्स torn and the posterior torn of the thorax may be fractured। आपका जो thorax है, सांस लेने का अमल है, उसको वो भी फ्रैक्चर हो सकता है। अब देखें ना, यहाँ पर नेक पर अगर इसको कोई खींचेगा तो जाहिर सी बात है इस ये जो आपकी ये जो सांस लेने वाली विंड पाइप है, ये विंड पाइप भी बंद होगी। उसके बाद जो आपकी वेन्स है, ये वेन्स भी बंद होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर टाइम पीरियड की बात करें कि जो टाइम पीरियड है, इन कितने टाइम पीरियड तक अगर किसी को लटकाया जाए तो उसकी डेथ होती है, यहाँ पर जो बुक के अंदर मेंशन है वो ये है कि 13 टू 15 मिनट अगर किसी भी नॉर्मल बॉडी को हैंग किया जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। हाँ, नॉर्मली 12 मिनट भी हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम है कि अगर कोई जो है खुद को रेजिस्ट करता है, खुद को पकड़ता है, उसके बाद 13 से 15 मिनट में उसकी डेथ काज हो सकती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास अगर इसकी बॉडी को देखा जाए तो देखें ये कुछ फिगर्स हमारे पास बताई गई हैं कि किन फिगर्स में आपकी जो डेथ होती है। ये बताया गया कि इसकी जो नेक है, देखें इसकी जो नेक है वो नेक पर परमानेंट मार्क्स आ चुके हैं, और अगर इस शख्स ने रेजिस्ट किया होगा किसी और के साथ तो इसकी बॉडी पे कुछ और, पूरी बॉडी पे कहीं और भी मार्क्स होंगे, इसको चोट लगी होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेथ काज होने का रीज़न कोई और था, लेकिन शो ऐसा करवाया गया कि इसको जो है हैंगिंग करवाई गई है, यानी कि इसको लटका के मारा गया, लेकिन होता ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर वहाँ पर जब पोस्टमार्टम होगी, पोस्टमार्टम होने के बाद उसमें ये पता चलेगा कि अगर इसकी मौत होती, इसकी डेथ होती हैंगिंग की वजह से, तो यहाँ पर जो मार्क्स थे वो मार्क्स बहुत ही डार्क होते हैं, परमानेंट मार्क्स होते हैं। लेकिन अगर वो परमानेंट और डार्क नहीं थे, डेट मीन्स इसको दम घुटने की वजह से इसकी मौत तो हुई है, लेकिन वो किसी और वे से हुई है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था किसके आपके सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन के हवाले से। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता तो आप कर सकते हैं।